जम्मू कश्मीर के पहलगाम में जो कुछ भी हुआ वो सुनकर रूह कांप जाती है। एक तरफ हरी भरी वादियों में सुकून की तलाश में निकले पर्यटक और दूसरी तरफ सेना की वर्दी पहने ऐसे दरिंदे जिन्होंने एक एक करके 26 मासूम जिंदगियों को हमेशा के लिए खत्म कर दिया। मंगलवार के दोपहर बायसरन घाटी में हुई इस दिल दहला देने वाली वारदात ने पूरे देश को हिला कर रख दिया। खुफिया सूत्रों से जानकारी सामने आई है वो और भी चौंकाने वाली है। पता चला है कि आतंकियों ने इस हमले की प्लानिंग हफ्तों पहले ही शुरू कर दी थी। 1 से 7 अप्रैल के बीच इलाके की बाकायदा रेकी की गई थी। हमले को अंजाम देने वाले कुल 6 आतंकी थे, जिनकी अगुवाई कर रहा था TRF का खुखार कमांडर सैफुल्लाह। ये वही आतंकी संगठन है जो पाकिस्तान स्थित लश्कर-ए-तैयबा से जुड़ा हुआ है और घाटी में आतंक फैलाने का काम करता है। घटनास्थल से थोड़ी दूर एक बिना नंबर प्लेट की मोटरसाइकिल भी मिली है, जिसे आतंकी रेकी के दौरान इस्तेमाल कर सकते हैं। ये पूरी वारदात इतनी योजनाबद्ध थी कि शक होता है कि इन्हें स्थानीय स्तर पर भी मदद मिली है। हमला दोपहर करीब 3 बजे हुआ, जब घाटी के पर्यटक टूट की सवारी कर रहे थे, खाने पीने के स्टॉल्स पर घूम रहे थे। तभी सेना की वर्दी में कुछ लोग आते हैं, पहचान पत्र मांगते हैं और जैसे ही किसी के हिंदू होने की पुष्टि होती है, सीधे गोली मार देते हैं। मंजुनाथ राव शिवमोगा के एक व्यापारी, जिनकी पत्नी ने बताया कि आतंकियों ने उनके पति को सिर में गोली मार दी। जब उन्होंने खुद को मारने को कहा तो आतंकियों ने सीधा जवाब दिया, तुम्हें नहीं मारेंगे, मोदी को जाकर बता दो। सोचिए कितनी दर्दनाक और भयावह स्थिति रही होगी। हमले में 26 लोगों की मौत हो गई, जिसमें 2 विदेशी नागरिक, नेपाल के संदीप नौपने और UAE के उधवानी रादीप कुमार भी शामिल हैं। करीब 20 लोग घायल भी हुए। मृतकों में महाराष्ट्र, गुजरात और जम्मू कश्मीर के लोग शामिल हैं। हालांकि सरकार ने फिलहाल 16 मौतों की पुष्टि की है। इस हमले के बाद PM नरेंद्र मोदी सऊदी अरब की अपनी यात्रा बीच में छोड़कर भारत लौट आए हैं। उन्होंने अजीत डोभाल और S जयशंकर के साथ एयरपोर्ट पर ही आपात बैठक की। उधर गृह मंत्री अमित शाह ने भी देर रात दिल्ली में बैठक कर हालात की समीक्षा की और फिर श्रीनगर रवाना हो गए। बुधवार को वो खुद पहलगाम जा सकते हैं। इस वक्त सेना, जम्मू कश्मीर पुलिस और CRPF ने पूरे इलाके को सील कर दिया है। चारों ओर तलाशी अभियान चलाया जा रहा है। हेलीकॉप्टर से भी निगरानी हो रही है। यह हमला पुलवामा के बाद का सबसे बड़ा आतंकी हमला माना जा रहा है। सवाल सिर्फ सुरक्षा पर नहीं बल्कि इंसानियत पर है। इस हमले ने एक बार फिर जता दिया कि आतंक का कोई चेहरा नहीं होता, वो जहां भी होता है सिर्फ बर्बादी लाता है। अब देखना यह है कि सरकार और सुरक्षा एजेंसियां इस बर्बरता का जवाब कैसे देती हैं। देश इंतजार कर रहा है न्याय का और जवाब का। आप देख रहे हैं सौगंध TV, सौगंध वतन की।